हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतन शर्मा। आज मैं आपको ईडियम के अंतर्गत इन द निक ऑफ टाइम का यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, इन द निक ऑफ टाइम जिसकी हिंदी होती है तय समय में या ठीक समय पर या एन मौके पर, ये इसकी हिंदी है। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं इन द निक ऑफ टाइम। आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है, देखिए किस तरह से हम इनका यूज करते हैं। अगर हम कहें कि वह ठीक समय पर घर पहुंच गया है, कैसे लिखते हैं? he has reached he has reached home he has reached home, वह घर पहुंच गया है in the nick of time, in the nick of time. He has reached home in the nick of time. वह एन मौके पर तय समय में अर्थात ठीक समय पर घर पहुंच गया है। He has reached home in the nick of time. Second sentence here. अगर हम कहें कि वे जुआ खेलते हुए एन मौके पर पकड़े गए, कैसे लिखते हैं? They were caught gambling. They were caught gambling. वे जुआ खेलते हुए पकड़े गए in the nick of time. In the nick of time, तय समय में अर्थात ठीक समय में, या हम ये कहें कि सही समय पर। They were caught gambling in the nick of time. वे सही समय पर एन मौके पर जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे। देखिए अगला सेंटेंस कि हम इन द निक ऑफ टाइम का यूज कैसे कैसे करते हैं, किस तरह के वाक्य होने चाहिए, ये हम आपको बता रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखें कि उसे बचा लिया गया सही समय पर, उसे सही समय पर बचा लिया गया, तो हम इसको कैसे लिखते हैं कि she was saved, उसे बचा लिया गया। she was saved, वो खुद बची नहीं है, उसको बचाने वाले दूसरे लोग थे। she was saved, ये तो बची है। she was saved in the nick of time, in the nick of time, in the nick of time. she was saved in the nick of time, उसे सही समय पर बचा लिया गया था, या वो सही समय पर बच गई थी, एन मौके पर बच गई थी, एन मौके पर उसे बचा लिया गया था। she was saved in the nick of time. देखिए अगला सेंटेंस हम इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं कि उसने अपना कार्य ठीक समय पर पूरा कर लिया है, कैसे लिखते हैं? she has completed ये यहाँ पर टेंस है, परफेक्ट टेंस है। देखिए सबसे पहले कि वाक्य चाहे इंग्लिश का जो है स्टार्टिंग अगर मान लीजिए कहाँ से होता है, आप अगर ये मान के चले तो इसके लिए तो बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बिना टेंस को जाने आप वाक्य रट भले ही ले सकते हैं, रट सकते हो, लेकिन बना नहीं सकते,
न बोलना आएगा न लिखना आएगा। रट करके आप याद कितने भी कर लीजिएगा, लेकिन अंततः आपको टेंस सीखना ही पड़ेगा। और टेंस के बाद में जब आप टेंस समझ आएंगे, उसके बाद में सारी गुत्थियां, जितने भी जो भी उलझने हैं, वो सब के सब सुलझन में बदलती हुई चली जाएगी, सारे समझ में आने लग जाएंगे धीरे धीरे। और फिर आपका प्रयास आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रयास करते हैं। आपकी सफलता आपके प्रयास पर हमेशा निर्भर करती है कि आप कितना प्रयास करते हैं। आपके प्रयास के अकॉर्डिंग आपको अंक मिलते हैं। आइए आगे देखते हैं। He has completed, she has completed her work। अब यहाँ देखना है कि सी है तो हम यहाँ हर लगाएंगे, क्योंकि ये स्त्रीवाचक है। अगर ही होता तो यहाँ हम हिज करते। सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, सही समय पर। उसने तय समय में अपना काम पूरा कर लिया है। सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क इन द निक ऑफ टाइम। इसके बाद अगला देखिए कि हम किस तरह से इनको यूज करते हैं, कैसे इनको पूरा करते हैं। अब इनको बहुत ही आप समझदारी के साथ यूज कर सकते हैं। अब देखना है आगे कि उसे चोरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया एन मौके पर। कैसे लिखते हैं, आइए शुरू करते हैं। She was arrested, stealing। उसको चोरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। She was arrested stealing in the nick of time, in the nick of time। She was arrested stealing in the nick of time। तो आज का हमारा जो टाइटल था इन द निक ऑफ टाइम, जिसका अर्थ है एन मौके पर, सही समय में या ठीक समय पर। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। और अंत में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि मेरा एक लाइक तो बनता है, आप एक लाइक कीजिएगा और मेरा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर करना न भूलें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है आपको और अच्छा पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।